हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 इतिहास यूपी बोर्ड यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है जो फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था, आज हम लोग जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और वहाँ के राजा लुई 16वें थे, वहाँ पर शासन कर रहे थे और वो जो थे कर्तव्यहीन शासन कर्तव्यहीन राजा थे। ठीक है, तो आज देखेंगे कि पेपर में आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति थी लुई 16वां वहाँ का राजा था। ठीक है, उसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, पूछा था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, वहाँ के जो राजा था लुई 16वां था। ठीक है, लुई 16वां था। उसके बाद देखते हैं फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण जो निम्नलिखित थे। अब देखिए क्या क्या है फ्रांस की क्रांति के कारण। देखिए, दोषयुक्त शासन व्यवस्था फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। ठीक है, जो दोषयुक्त शासन व्यवस्था फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। वहाँ की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। ठीक है, वहाँ जो शासन थी ना, दोषपूर्ण शासन थी। ठीक है, जैसे होता है ना कि राजा देश का प्रधान था, वहाँ राजा देश का प्रधान था और उसके अनुसार आचरण करता था। ठीक है, और उसके अनुसार आचरण करता था मतलब कि वहाँ शासन करता था। ठीक है, अब देखते हैं शासन के अंतर्गत करों की वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। ठीक है, शासन तो करता था लेकिन वहाँ वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। ठीक है, अब देखते हैं राज्य स्वयं अपने अधिकारों द्वारा कर वसूल नहीं करता था। ठीक है, अधिकारों द्वारा कर वसूल नहीं करता था। राज्य स्वयं अपने अधिकारों द्वारा कर वसूल नहीं करता था। देखिए, अपितु यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। ठीक है, अपितु यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। अब देखते हैं जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावनाओं को प्रबल किया, मतलब कि फ्रांस के जो लोगों थे उसमें असंतोष की भावनाओं को प्रसार किया, मतलब फैलाया। अब देखते हैं सामाजिक असमानता फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक असमानता व्यापक थी। ठीक है, समाज दो वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, जो समाज वहाँ के थे दो वर्गों में विभाजित थे। पहला जो था प्रथम वर्ग में कुलीन। ठीक है, प्रथम वर्ग में कुलीन तथा पादरी वर्ग आते थे, मतलब कुलीन वर्ग वैसा था जो धनी लोग थे उसमें। ठीक है, अब देखिए जो करों का भुगतान नहीं करता था। ठीक है, जो कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग थे जो उसमें जो आते थे वो करों का भुगतान नहीं करता था, जबकि दूसरे वर्गों में किसान तथा अन्य श्रमिक आते थे जो अत्यधिक करों का भुगतान करते थे तथा उनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। देखिए, जो दूसरे वर्ग में किसान तथा अन्य श्रमिक आते थे जो अत्यधिक करों का भुगतान करते थे तथा उनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। जैसे कि जो दूसरे वर्ग में आते थे, किसान आ गए, जैसे जूता सिलने वाला आ जाता था और वकील, सब इसी में आ जाते थे। ठीक है, दूसरे वर्ग में जो करों का भुगतान करते थे। ठीक है, धन्यवाद।